हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चे। मैं आज आप लोग को कल मैंने आपको बतलाया था प्रयोग के आधार पर। आप लोग को कल मैंने बताया था व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द का भेद। आज मैं बताने जा रहा हूँ प्रयोग के आधार पर शब्द का भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द का भेद, ये चौथा है। शब्द के भेद के वर्गीकरण किए थे ना, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। तो 3 हमने आपको बता दिया, ये चौथा है। इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा चैप्टर। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला होता है विकारी, दूसरा अविकारी। तो विकारी शब्द किसे कहते हैं? विकारी का अर्थ होता है परिवर्तन, वर्ण परिवर्तन, शब्द परिवर्तन विकारी का मतलब होता है। वैसा शब्द जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक, विभक्ति इत्यादि के कारण परिवर्तन होता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। वैसा शब्द या जिस शब्द में लिंग, वचन, पुरुष, विभक्ति, कारक के कारण परिवर्तन होता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। आपको मैं यहाँ परिभाषा लिख दिया है। जो शब्द वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार, काल के आधार पर अपना रूप बदल लेते हैं, उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, लड़के, लड़की, बच्चा, बच्चे, बच्ची, लिंग में चेंज हो गया, वचन में भी चेंज हो गया, विभक्ति में भी चेंज हो गया। तो इस तरह से जिसमें चेंजिंग आ जाए, तो विकारी शब्द के कितने भेद हो गए? 4। विकारी शब्द के कितने भेद? 4। 4 में पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 भेद हो गए। संज्ञा में जिससे हम बदलते हैं, कहते हैं बच्चा, तो बच्चे, बच्ची, बच्चों। सर्वनाम है वह, उसने, उसे, उससे, उनके, उन लोगों, उन सभी हैं, ये सभी हो गए सर्वनाम। जिसका, जिसके, जिसकी सर्वनाम। मैं, मैंने, हमारा, ये सब हो गए सर्वनाम। विशेषण पतला, पतले, पतली, सुंदर, सुंदरी, काला, काली, काले, ये सभी हो गए मोटा, मोटे, मोटी, ये सब हो गए विशेषण। ये विशेषण क्रिया में आ गया। गया, गए, गई, हुआ, हुए, हुई, ये सभी क्रिया हो गए। ये हो गए विकारी शब्द के 4 भेद। परिभाषा मैं अभी नहीं बताऊंगा, आपके किताब में नहीं है परिभाषा मैं अगले बार बताऊंगा। इतने से अभी आपको काम चलाना होगा। अब आइए अविकारी। दूसरा है अविकारी। अविकारी किसे कहते हैं? अविकारी किसे कहते हैं? अविकारी मतलब क्या होता है? अविकारी का मतलब होता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। आ मने नहीं, विकारी मने परिवर्तन, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। वैसा शब्द जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, वह कहलाता है अविकारी। अविकारी को हम अव्यय भी कहते हैं। आ मने नहीं, व्यय मने खर्च। तो खर्च से मतलब यहाँ नहीं है, यहाँ परिवर्तन से मतलब है। जिसमें परिवर्तन नहीं हो, जिसमें बदलाव नहीं हो, वो होता है अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय जिसमें कोई परिवर्तन, वैसा शब्द जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है,
वो होता है अव्यय। लिंग, पुरुष, वचन, कारक, काल, विभक्ति के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे कहते हैं अभिकारी शब्द या अव्यय शब्द। जैसे वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई विकार या कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे कहते हैं अभिकारी शब्द। कोई दिक्कत हो आप पूछेंगे, फोन करके पूछेंगे। अभिकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं अभिकारी शब्द? 4 प्रकार के होते हैं। तो अभिकारी शब्द कौन कौन है भाई? धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, शीघ्र, अभी, कल, है ना, ये क्या बोलता है, आज, ये सभी, किंतु, परंतु, अथवा, हाय, ओह, छी, ये सब अव्यय हैं, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो अभिकारी शब्द के भी कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। अभिकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? 4। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा कोई बोल नहीं सकते। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक। ये 4 हो गए। ये 4 इधर हो गए 4 और इधर हो गए 4। एक 4 इधर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इसी को पूरा अध्ययन करना होता है। समझ गए? इसी का पूरा अध्ययन करना होता है, इसीलिए इसको अभी से आप लोग जान जाइए। अंग्रेजी में पढ़ाई होगा तो आप लोग को समझने का होगा, है ना। तो इस तरह से आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात। समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं ना? समझिए। तो क्रिया विशेषण तो आप लोग परिभाषा जानते हैं, ज़्यादा तो पढ़ाना नहीं है, ये आगे के लेसन में आपको दिया गया है, आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे अभी क्रिया विशेषण में धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, आज, कल इत्यादि। संबंध बोधक में साथ, सहित, में, से, पर इत्यादि। समुच्चय बोधक में और, किंतु, अथवा, या, तो, इसलिए, ये सभी समुच्चय बोधक हो गया। विस्मयादि बोधक, वाह, आह, ओह, छी, ये सभी, शाबाश, ये सभी हो गए विस्मयादि बोधक। बच्चे, अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसे पढ़ेंगे, याद करेंगे, और मैं अभ्यास का कुछ फोटोकॉपी भेजूंगा जिसे आप बनाएंगे और फेयर भी करेंगे। आप लोग को फेयर भी करना है इन सभी को। अभी इसका फ़ोटो खींच के हम भेज देंगे, उसका फेयर कॉपी करेंगे और प्रश्न उत्तर का भी जवाब देंगे। इसलिए आप लोग का ये 3 चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।